वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पत्नी हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि इस वैलेंटाइंस डे पर आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे या फिर मिलने आएंगे या फिर कुछ भी नहीं होने वाला। ओके सो हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। ये है कार्ड नंबर 1 मैन होल्डिंग अ हार्ट, कार्ड नंबर 2 डोर टू रोमांस, कार्ड नंबर 3 वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो इनमें से एक आपको चूज़ कर लेना है और बेशक मैं आप लोगों को जो बहुत पसंद है एनर्जी क्लींजिंग एंड हीलिंग वो करने वाली हूँ, ताकि आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ इन कार्ड्स पर और फिर आप एक कार्ड अपने लिए सिलेक्ट कर पाएँ। एंड उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है, याद रहे कि सारे ही मैसेजेस, वो सारी ही बातें जो मैं आपको बताऊँगी ज़रूरी नहीं है कि आपसे सब कुछ रेजोनेट करे। तो जो करता है उसको ले लीजिएगा, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिएगा। और हाँ, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे कि आप कैसे हैं, तबीयत कैसी है। और जब मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला कि मैं वीडियो डालने वाली हूँ, तो वहाँ पर भी मैंने देखा काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि वो मेरा वेट कर रहे थे कि कब मैं वापस आऊँगी, वीडियोस डालूँगी। तो अभी मैं ठीक हूँ। ओके, पहले से काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया वापस आने में। एंड इस वजह से अगर कोई तकलीफ़ हुई हो आप लोगों को, मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही वेट करा दिया, तो उस वजह से अगर आप लोग परेशान रहे हो तो क्षमा करें क्योंकि ये मेरे वश में नहीं था। मेरे कंट्रोल में होता तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाती और आ जाती। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सो मैं करूँगी आपकी एनर्जी क्लेंजिंग एंड हीलिंग। और यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए ही करती हूँ क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना होता है, मतलब आप लोगों के कार्ड्स देखने होते हैं, तो इसलिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाकर डाला है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो वो लिंक पर आप जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, और वहाँ पर आराम से इसको सुन सकते हो और उसके बाद आप कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो आपकी एनर्जी क्लींजिंग एंड हीलिंग हो चुकी है। अब आपको इनमें से एक कार्ड सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, मैन होल्डिंग अ हार्ट, और जानना चाहते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपको इस वैलेंटाइंस डे पर कॉल मैसेज करेंगे या फिर नहीं, या फिर आपकी मीटिंग होगी या फिर नहीं होगी, तो वही हम देखने वाले हैं। एंड गाइज, आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ ऑल माई डेक्स दिस टाइम। आई बी यूजिंग ओनली दिस डेक, द राइडर टैरट डेक, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। छोटा सा रीडिंग करूँगी और येस एंड नो का जो रीडिंग होता है जिस तरीके का, वैसा ही रीडिंग रखूँगी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। प्रे कीजिएगा और अपने पार्टनर के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करिएगा, ठीक है, जब तक कि मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स आपके, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपके लिए क्या आंसर आता है।
सो रेडी रहिएगा, कुछ भी आ सकता है। कुछ लोगों के लिए यस, कुछ लोगों के लिए नो। सो जिनके लिए नो आता है बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है अपनी वीडियोस में, फिर से बता रही हूँ कि हमें ना सुनने से डर लगता है, लेकिन हमेशा ना बुरा ही नहीं होता। तो जिनके लिए यस आता है उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जिनके लिए नो आता है वो परेशान ना हो और समझने की कोशिश करें कि कुछ अच्छा ही होगा इसके पीछे, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स मैं आपको गाइडेंस दूंगी, बाबा के मैसेजेस देखूंगी, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से जो भी मैसेजेस होंगे वो भी देखूंगी और आपको बताऊंगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं। तो चलिए देखते हैं, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, नहीं कार्ड का नंबर तो 45 है लेकिन बता रही हूँ, जिन्होंने पाइल 1 के लिए ये कार्ड चूज़ किया है, मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो देखते हैं क्या होगा। ओके, द हैंग्ड मैन। जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, ये पाइल सेलेक्ट किया है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि फॉर श्योर आप लोग कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 7 सालों से वेट कर रहे हैं इनका, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 2 साल हुए हों, 2 से 3 साल हुए हों, और इस कनेक्शन में कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला होगा आपको। बेशक आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपको अटका कर ही रखा है, ना आपको हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, और इसका रीज़न ये है कि खुद उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, ठीक है। जैसे कि मैं ये कार्ड देख पा रही हूँ और यहाँ पर ये जो बंदा है देखिए उल्टा लटका हुआ है, लेकिन इसके फेस पर मुझे ज़रा भी स्ट्रेस दिखाई नहीं दे रहा। तो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ जी, आपके पार्टनर ने आपको कोई जवाब तो नहीं दिया है, और अगर दिया भी है तो कुछ इस तरीके का दिया है कि उसके बाद भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो और ना ही इनके साथ ही जा पा रहे हो, ठीक है। कुछ भी ऐसा कहा है, सपोज़ अगर आपने इनको प्रपोज किया है, आपने बोला है, अपनी फीलिंग्स बताई हुई हैं, तो हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसे कह दिया कि ये हो नहीं सकता, ओके। और अगर आपने पूछा हो कि आप किसी और को पसंद करते हो या कुछ, तो उसका भी जवाब नहीं दिया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाती है, हम अटक जाते हैं, हमको लगता है कि ठीक है इनकी लाइफ में कोई और नहीं है, तो हो सकता है इन फ्यूचर हम ही आ जाएं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपके जो पार्टनर हैं वो ज़्यादा बात करते होंगे। अगर आप ज़्यादा सवाल करते हैं तो आपको सही सही जवाब देते हों, क्लैरिटी नहीं देते होंगे, ऐसा नेचर हो सकता है उनका, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं। जजमेंट, ओके। द डेविल, ओके गाइस, तो मेजर अरकानास आ रहे हैं आपके लिए। सो जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि फैमिली यहाँ पर इशू क्रिएट कर रही है, ठीक है। आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, या फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ कार्मिक कनेक्शंस हैं जिनके साथ में जुड़े हुए हैं, एंड ऑल्सो आई थिंक अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। इनका कोई गोल है, ठीक है, उसको ये पूरा करना चाहते हैं, कोई भी इनका ड्रीम। और अभी इनके साथ ऐसा हो रहा है कि इनको ऐसे लगता है कि जब तक वो अपना ड्रीम पूरा नहीं कर लेते, जब तक ये अपने गोल तक नहीं पहुंच जाते, तब तक ये आपको हाँ नहीं बोल सकते, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो ये मैसेज है। अगर करियर की वजह से इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में, तो और ये आपको खोना भी नहीं चाहते, ठीक है, तो इसीलिए आपको कोई जवाब नहीं देते हैं, कोई भी क्लैरिटी आपको नहीं देते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि ये थोड़ी दूर हैं अपने गोल से, ये जैसे ही पहुंच जाएंगे, जैसे ही इनको वो मिल जाएगा जो ये चाहते हैं, वैसे ही आपको हाँ बोल देंगे, ठीक है। लेकिन आई थिंक वो टाइम आ ही नहीं रहा इनकी लाइफ में, और इन्होंने इसीलिए आपको अटका कर रखा हुआ है। दूसरा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कुछ फैमिली इश्यूज हैं, फैमिली में हो सकता है इनकी मॉम
नहीं मान रही हूँ इस रिश्ते के लिए। और इनको ऐसे लगता है कि चीज़ें आगे चल के ठीक हो जाएंगी। इनको भरोसा है खुद पर, खुद की मैनिफेस्टेशन पर, ईश्वर पर। तो उस वजह से भी आपको हाँ या ना नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। और ये सोच रहे हैं कि लेट्स सी क्या होता है। जब इनको ये लगेगा कि अब कुछ भी नहीं रहा तो उस वक्त ये शायद आपको ना बोल दें, या फिर अगर आपका काम बन गया, इनका काम बन गया, जैसा कि ये सोचते हैं कि ऐसे हो जाएगा, ठीक है, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर हो जाता है तो ये आपको हाँ बोल देंगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है आपके पार्टनर की। फायर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, फायर हो सकते हैं, अर्थ साइन भी हो सकते हैं, वाटर साइन में स्कॉर्पियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियन, ओके। एंड अर्थ साइन में मुझे लग रहा है टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए लियो एंड एरीज हो सकते हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ वांड्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि ये वेट कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, मिलकर एक बारी बात करना चाहते हैं, ठीक है, और उसके बाद ही आगे कुछ डिसाइड करना चाहते हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इनको मैसेजेस करते हो, कॉल्स करते हो, बेशक ये आपको रिप्लाई नहीं देते होंगे, क्योंकि इनको इस तरीके से बात करना पसंद नहीं है, इनको मिलकर बात करना पसंद है, इनका नेचर ही ऐसा है, ठीक है। मजिशियन, मैंने कहा ना कि काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर हैं, और इनको लगता है कि जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो हो जाएगा। इनको चीज़ें अपने कंट्रोल में लेना पसंद है। अगर ये आपको हाँ भी बोलेंगे तो अपने तरीके से, ना बोलेंगे तो अपने तरीके से, इनका नेचर है ऐसा। और बेशक आपको बड़ा गुस्सा आता होगा इन पर, और हो सकता है काफ़ी कई बार ऐसा हुआ हो कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो, लेकिन चीज़ें फिर पलट कर वहीं आ जाती हैं। जैसे आप लोग झगड़ते हैं, फिर सोचते हैं कि ठीक है इसको एंड करते हैं, अब आगे नहीं, लेकिन फिर चीज़ें वैसी की वैसी ही रह जाती हैं, फिर से शुरुआत हो जाती है, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स, यस, काफ़ी तीखा बोलते होंगे, जो कि शायद आपको हर्ट भी कर देता हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, दो ऐसे आए हैं, तो बेशक यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग तो होने वाली है। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि शायद ये कनेक्शन आगे नहीं चलेगा, ख़त्म हो गया, तो मुझे यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है, जैसे कि यहाँ पर डेविल था, यहाँ पर जजमेंट था, तो ये एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि हो सकता है जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये लग रहा हो कि शायद अब कुछ नहीं रहा, हिम्मत हार चुके हैं, लेकिन नहीं, अभी है, अभी बहुत कुछ है। अब चलिए देख लेते हैं कि ये वैलेंटाइंस डे पर आपको मैसेज, कॉल कुछ करेंगे या फिर मिलने आएंगे, क्या हो सकता है यहाँ पर। हालांकि देखने में तो ऐसे लग रहा है अभी तक की एनर्जी को कि मिलना तो चाहते हैं, बात तो करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बट सी अभी करेंगे या फिर कब करेंगे ये बात, ठीक है, देखते हैं। टेम्परेंस, नाइट ऑफ वांड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, मैं 3 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ओके, सो जिन्होंने भी ये वाला पाई सिलेक्ट किया है उनको मैं बताना चाहूँगी कि यस, बात हो सकती है, लेकिन सी मुझे क्या दिखाई दे रहा है मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी हाई प्रिस्टेस आया है। ये आपसे बात तो करेंगे लेकिन इनडायरेक्टली, ओके। अब इनडायरेक्टली से मेरा मतलब ये है कि अगर आप लोग सोशल मीडिया पर हो, जैसे आपका व्हाट्सएप नंबर इनके पास है, और या फिर आप लोग फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, तो ये कोई ऐसी पोस्ट डालेंगे जिसको देखकर आपको ये लगेगा कि ये आपको विश कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ भी, कोई अगर इनको पोइट्री करना पसंद है तो हो सकता है कोई कविता ये डाल दें, कुछ भी जो आपसे जुड़ा हुआ आपको लगेगा, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं बोलने वाले। मुझे ऐसे एनर्जी यहाँ से आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बेशक ये आपको वैलेंटाइंस डे पर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डायरेक्टली करें ये मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है।
व्हाट्सएप पर कोई स्टेटस डाल सकते हैं, या फिर हो सकता है आपके किसी फ्रेंड से कनेक्ट होने की कोशिश करें, फेसबुक पर आएँ, वहाँ पर कोई स्टोरी डाल दें जो कि हो सकता है आपके पुराने दिनों को याद दिलवा दे आपको। लेकिन आपको डायरेक्टली मैसेज करना शायद ये ना हो, कॉल करना, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि आप अपनी तरफ से इनसे बात करो, इनको कॉल कर दो या मैसेज कर दो, तो शायद ये तुरंत आपको रिप्लाई ना करें, या फिर हो सकता है आपके कॉल का जवाब आपको ना दें। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है जो हमारे व्यूअर्स हैं, हो सकता है वो कुछ कोशिश करेंगे अपनी तरफ से उनको मैसेज करने की, उनको कॉल करने की, तो शायद वो उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स होगा शायद वो उतना अच्छा ना हो जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। सो हाँ, कुछ होगा ज़रूर, टेलीपैथिकली आपसे बात करेंगे आपके पार्टनर, और इनडायरेक्टली आपको विश करेंगे, लेकिन डायरेक्टली मुझे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो तैयार रहें इस चीज़ के लिए। अगर आपका सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो टेलीपैथिकली अगर आप लोग एक दूसरे से बात करते हो तो नॉर्मल है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर आपको अपने कनेक्शन के बारे में नहीं पता है तो बेशक आपको तकलीफ होगी। जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, सोलमेट कनेक्शन में है, उनको तो समझ आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जिनको पता नहीं है कि वो किस कनेक्शन में, उनको थोड़ा सा बुरा लग सकता है। लेकिन जो भी हो, आपके पार्टनर आपको इंस्पायर करते हैं, मैं बता दूँ, स्टॉक करते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पर कोई भी स्टेटस डालते हो, एक भी स्टेटस आपका मिस नहीं करते और आपको पता भी नहीं चलता होगा कि ये देखते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी होशियार हैं, काफ़ी चालाक हैं, और सामने से आपको ऐसे ही शो करेंगे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन रियलिटी जो है वो ये है कि ये हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं और काफ़ी पसंद करते हैं आपको। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर कन्फेस भी करा है, आई थिंक काफ़ी सारे लोगों ने, या फिर किया है तो हो सकता है आपके पार्टनर ने ना बोल दिया हो, लेकिन चीज़ें कुछ और ही हैं। ठीक है ना, तो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। मैंने क्लियरली आपको बता दिया कि यहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, बेशक ये आपको विश करेंगे और इनडायरेक्टली आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये आपको पसंद करते हैं, आपको विश करना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा होगा, और ये हमेशा ही ये करते होंगे। जब भी आपको लगता होगा कि बहुत हुआ, मूव ऑन करते हैं, उसी वक्त ये आ जाते होंगे। ये इनका नेचर है। सरेंडर, तो आपके लिए आया है सरेंडर बाबा की तरफ से, ये मैसेज है। एंड ट्रस्ट एंड फेथ, बॉटम ऑफ द डेक, यानी कि ट्रस्ट रखें, फेथ रखें। मेहनत करी है आपने इस कनेक्शन के लिए, काफ़ी मेहनत करी है, और उसके बाद भी शायद आपको लग रहा है कि अभी भी यही हाल रहा तो कैसे आगे चलने वाला है। लेकिन बाबा आपसे कह रहे हैं कि बस सरेंडर कर दो, विश्वास रखो, और ज़्यादा परेशान मत हो, ज़्यादा सोचो नहीं। ठीक है, ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। इनको आना है तो ये ज़रूर आएंगे। ये अगर आपने एंजल से इनको मांगा है तो ये ज़रूर आपको मिलेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है आपकी। ठीक है, हो सकता है विद इन 3 मंथ्स आपका यूनियन हो इनके साथ। ठीक है ना, और देख लेते हैं आपके लिए क्या है। ओके, एल्डर, तो ये जो कार्ड है ये बताता है कि मुझे ऐसे लगता है कि शायद जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है दूसरों की बहुत सुनते हैं। ठीक है, दूसरों की सुनना, दूसरों की मानना, जैसे हो सकता है आपकी आदत हो कि अगर आपका काम यहाँ पर नहीं बन रहा है तो आप ऐसे लोगों के पास जाते हो जिनको देखकर आपको लगता हो इनको बहुत एक्सपीरियंस है रिलेशनशिप को लेकर, लव को लेकर, शादियों को लेकर, इनको पता है कि कैसे क्या कुछ हैंडल करना है। ठीक है, तो आप उनके पास जाते हैं, बात करते हैं और उनके हिसाब से कुछ करने की कोशिश करते हैं और फिर चीज़ें बिगड़ जाती होंगी। ठीक है, तो ये करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप उस सब से बाहर निकलो। आपका कनेक्शन, मैंने कहा ही कि हो सकता है ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, मुझे लग ही रहा था। तो ये जो कनेक्शंस होते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं, इनमें ये जो आप आसपास के लोगों से कुछ पूछते हैं और करते हैं वो काम नहीं करता। स्पिरिचुअली आपको ये हैंडल करना है, मेडिटेशन करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, और इस कनेक्शन के बारे में जानने की कोशिश करें और उस तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि आसपास की बातों से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ लाइक करें,
रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। एंड फ्री कार्ड रीडिंग के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है मेरी वेबसाइट का, तो वहाँ से आप फ्री रीडिंग भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में काफ़ी कुछ है मैंने दिया हुआ है, आपको जो अच्छा लगे आप वो ट्राई कर सकते हैं, जैसे एंजल आंसर्स एंड साईं बाबा मैसेजेस, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे वो आप देख सकते हो। तो गाइस फिर से मिलूँगी मैं आपसे अगली एक रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो अब मैं करने वाली हूँ रीड कार्ड्स उन लोगों के लिए जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, डोर टू रोमांस नंबर 33। ओके, तो हो सकता है आपको 33 बहुत ज़्यादा दिखता हो, 313, 303 इस तरीके के एंजल नंबर्स आपको दिखते हों, या फिर 666, 606। ओके, ये नंबर्स आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, थोड़ा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कोई आपको मोटिवेट करने वाला ना हो आपकी सिचुएशन में, और आप अकेले ही लड़े जा रहे हैं, खुद को ही मोटिवेट कर रहे हैं। कब तक करेंगे, है ना, थकान हो जाती है, लगता है कि बस बहुत हुआ। तो यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि भाई थोड़ा और तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या करने वाले हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, वही लग रहा था मुझे, कंफ्यूज्ड हैं आप और आपके पार्टनर भी। ओके, इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी ज़िद्दी हैं, एयर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, और काफ़ी ज़िद्दी मुझे दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें उनके सामने हैं, आप एक तरीके से हाथ फैलाकर खड़े हुए हो कि आ जाओ, बट वो देखना ही नहीं चाह रहे। ओके, क्यों देखना नहीं चाह रहे, लेट्स सी क्या है। ओके, 7 ऑफ वांड्स, मुझे एक कार्ड और चाहिए और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, तो पास्ट अच्छा नहीं रहा इनका। अब ये पास्ट हो सकता है आपके साथ हो या फिर किसी और के साथ, लेकिन हाँ, इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा। बहुत मेहनत करी इन्होंने उस कनेक्शन में, लेकिन फिर इनको तकलीफ़ ही मिली, और इसी वजह से अब इस बारी जब आप इनकी लाइफ में आए हो और आप खुले दिल से इनको अपने पास बुला रहे हो, इनको प्यार देना चाहते हो, लेकिन ये लेने के लिए तैयार नहीं है ये होता है, इनको हीलिंग की ज़रूरत है एक्चुअली। ओके, इनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पहले हुआ था फिर से वही हो जाए मेरे साथ। और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये कनेक्शन बने, आगे बढ़े। ओके, आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। ओके, काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, लोगों में जाने जाते हैं ये अपनी मेहनत के लिए। काफ़ी काइंड हो सकते हैं, लोगों की हेल्प करने वाले। ओके, सो सी आपके पार्टनर कैसे हैं, अंदर से तो इतना ज़्यादा तकलीफ़ में है, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन बाहर से ये देखने में इतने खुश लगते हैं। इनको देखकर ना लोगों को जलन होती है, ठीक है, ऐसे मैं बताऊँ समझ आएगा। इनको देखकर लोगों को ये लगता है कि इनके पास तो सब कुछ है, किसी भी चीज़ की कमी है ही नहीं, कमी है तो सिर्फ एक पार्टनर की। ओके, और जब उनको पता लगता है कि आप जैसा कोई पार्टनर इनकी लाइफ में है, तो वो नहीं चाहते कि आप दोनों मिलो। ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। अब उनको पता कैसे लगता है, एक्चुअली ये अपने फ्रेंड्स से या जान पहचान वालों से डिस्कस अभी नहीं करते हैं तो कभी किया होगा, ठीक है। और जिन लोगों से इन्होंने आपके बारे में डिस्कस किया, इनको ये लगा कि वो लोग इनको सही एडवाइस देंगे, इनको बताएंगे कि आगे क्या करना है क्या नहीं, लेकिन क्योंकि वो इनके वेल विशर हैं, इनको ऐसे लगा, लेकिन वो नहीं थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी और उसके बाद चीज़ें ख़राब हुई हैं आप दोनों के बीच में। शुरुआत में ऐसा नहीं था, आप दोनों में फ्रेंडशिप थी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, बॉन्डिंग अच्छी थी, अभी भी है, अभी भी आपके साथ में एक सोल कनेक्शन आप फील करते हैं, लेकिन और इसीलिए इतना पेन में है ये, ठीक है।
लेकिन वही है कि चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं और ख़ुद इनकी तरफ से हुई हैं। सो अब ये काफ़ी परेशान है। तो इनका पास्ट तो इनको तकलीफ़ दे ही रहा है, और मैंने कहा ही कि हो सकता है ये आपके साथ में पास्ट हो या फिर इनका अपना पास्ट हो। तो है यहाँ पर दोनों ही चीज़ें, इनका खुद का पास्ट भी है और आपके साथ में भी जो भी पास्ट मेमोरीज़ हैं वो सारी चीज़ें इनको आपकी तरफ आने नहीं दे रही, ठीक है। लेकिन लगाव आपसे बहुत है, ये मैं फील कर पा रही हूँ। और देखते हैं यहाँ पर द चैरियट। यस, ये आना चाहते हैं। अगर 5D एनर्जी को हम देखें तो यस, ये आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और मैंने कहा ही कि काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं आपको, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं, ये बैलेंस नहीं बना पा रहे आप में और लोगों में, जो भी थर्ड पार्टी है उनमें। लेकिन ये चाहते हैं, यस, एस ऑफ पेंटिकल, ये फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। और हो सकता है ये आपको कोई प्रपोज़ल दें बिज़नेस करने का। ऐसे हो सकता है कि ये कोई बिज़नेस करते हो और आपसे बोलें कि आप भी इनके साथ में काम करें, ठीक है। जस्टिस, तो यस, थ्री ऑफ सोर्ड्स, यस, यहाँ पर हुई है मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मैंने कहा था ना। और देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आ गया, जस्टिस भी है। तो ये जस्टिस खुद के लिए भी चाहते हैं और आपके लिए भी। और इस बार ये आपके पास तब ही आ पाएंगे जबकि ये पूरी तरीके से हील हो जाएं और कोई स्टेबल ऑफ़र आपको दे सके, क्योंकि आपने बहुत किया है इनके लिए और ये जानते हैं, और इन्होंने बदले में आपको कुछ भी नहीं दिया सिवाय तकलीफ़ के। वो भी ये समझते हैं और जानते हैं, ठीक है। जबकि ये काफ़ी गिविंग है, उसके बावजूद इनसे गलती हो गई और ये जानते हैं कि इनसे गलती हुई है। तो अभी जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ और इनके साथ भी, क्योंकि इनको लगता है इनके साथ भी गलत हुआ, ठीक है। लेकिन किस तरीके से करें, कैसे करें, कहाँ से क्या शुरुआत करी जाए, वो इनको समझ नहीं आता। तो चलिए देखते हैं आपको इस वैलेंटाइंस डे पर कोई मैसेज या कॉल करेंगे या फिर नहीं। हालांकि एनर्जी तो ऐसी ही मैं पिक कर पा रही हूँ कि यस, ये बात करना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन लेट्स सी, हो सकता है इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इन्होंने किसी और के साथ में इंगेजमेंट किया हो या शादी किया हो, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये स्टक हो सकते हैं, लेकिन इनका चल नहीं रहा अच्छा, क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर एनर्जी है। तो सी, मैंने कहा ही था। और देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स आ गया। एक कार्ड मुझे और चाहिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो गाइस जिन्होंने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, सी, ये बात तो आपसे करना चाहते हैं, द डेविल। ओके, मैंने कहा ही था कि हो सकता है किसी कनेक्शन में हो और खुश नहीं है उस कनेक्शन में। ये अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि सी, ये बात करना तो चाहते हैं, लेकिन ये आपको मैसेज करेंगे, आई एम नॉट श्योर। ओके, यहाँ पर 40% लोगों के लिए तो मैं कहूँगी कि यस, इनका मैसेज आ सकता है। हो सकता है ये आपसे मिलने की बात करें, मीटिंग हो सकती है। फॉर अदर्स मुझे नहीं लगता कि आपसे बात करने वाले हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने गलतियाँ करी हैं और अब ये जानते हैं कि अगर ये आपके पास आते हैं तो शायद आप इनको एक्सेप्ट ना करो या फिर आप इनको बातें सुना दो, ठीक है। हालांकि आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसका मतलब है कि आप चाहते हो कि आपको मैसेज करें, आपसे बात करें, लेकिन इनके दिमाग में यही चल रहा है कि इन्होंने पास्ट में आपको नहीं देखा, आपकी वैल्यू नहीं करी, और अभी अगर ये आपके पास आते हैं तो शायद आप ना इनको इकट्ठी कर दोगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। सोचने बहुत वाले हैं, सोचेंगे पूरा दिन आपके बारे में, करना है मैसेज, नहीं करना है, करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, 40% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मीटिंग हो सकती है। मीटिंग तक का मुझे लग रहा है, मैसेज कॉल का तो छोड़ ही दो, मीटिंग का लग रहा है, लेकिन बाकियों के लिए मुझे नहीं लग रहा। मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये अपने डर से बाहर आ जाते हैं, अपने
अपने गिल्ट से बाहर आ जाते हैं तो बेशक ही आपको मैसेज कर देंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन अगर नहीं आ पाते हैं तो मुश्किल है। तो ये कुछ लोगों के लिए है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों के लिए तो हाँ है और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ना है। ओके, अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है बाबा की तरफ से। और वैसे मैं आप लोगों से कहूँगी वेट मत करना। ओके, अगर आप इनका वेट करोगे ना, एनर्जी आपकी हैवी हो जाएगी। ठीक है, हैवी एनर्जी में आप आ जाओगे और उस वक्त जो चाहते हो सच में नहीं होगा। ये होता है, तो खुश रहना है और इनका वेट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। चैनल ओके, तो बाबा कह रहे हैं कि जिन्होंने भी ये वाला पाइल सेलेक्ट किया है, कहीं ना, देखिए मैं कह रही थी आपसे, और यू आर द यूनिवर्स का कार्ड यहाँ पर आ गया, और ये कार्ड बताता है कि आप जो चाहें वो पा सकते हैं। आप में इतनी शक्तियाँ हैं, आपको ये गिफ्ट मिला है यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन शायद आपको पता नहीं है ये चीज़। ठीक है, तो मैनिफेस्ट करा करें, खुश रहें और मैनिफेस्ट करें। और यहाँ पर चैनल का कार्ड है, तो ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आपका कोई लाइफ पर्पस है और उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, आप इस दुनिया में आए हो ताकि आप बाबा के मैसेजेस लोगों तक पहुंचा सको, तो अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करोगे तो ये जो भी दिक्कतें हैं अपने आप ही धीरे धीरे करके दूर होती चली जाएंगी। ठीक है, एक मैसेज मैं और निकालती हूँ, हो सकता है आप कोई हीलर हो, है ना, तो हील करिए लोगों को। मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। ओके, तो यहाँ पर मून का कार्ड है, और वही मैं कह रही थी कि आप काफ़ी कुछ ना कोई टैलेंट तो ज़रूर है आप में, वरना ये कार्ड नहीं आता। तो आपकी इंट्यूशन हो सकता है बहुत अच्छी है, तो आप अपनी इंट्यूशन का यूज़ करें, यूज़ करना सीखें, जानें, और दूसरों को भी गाइड करें इससे। ठीक है, तो जितना आप दूसरों को हील करोगे उतनी आपकी हीलिंग होगी, आपके पार्टनर की हीलिंग होगी, और जैसा आप चाहते हो वैसा होगा, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर भी हो, लेकिन शायद आप नहीं जानते, तो इस पर काम करें। ओके, तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, जानना चाहते हैं कि भाई आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपको वैलेंटाइंस डे पर मैसेज कॉल कुछ करेंगे या फिर नहीं करेंगे, मीटिंग होगी या फिर नहीं होगी, क्या कुछ होगा, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। नंबर 44, काफ़ी लंबा अरसा बीत गया ना, कुछ आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी इस कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर नंबर 44 है। सभी के लिए तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि काफ़ी वक्त बीत गया लेकिन कुछ भी सामने से दिखाई नहीं दे रहा आपके पार्टनर की तरफ से। कुछ भी मतलब जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है वैसा दिखाई नहीं दे रहा आपको। ओके, मेहनत आप कर रहे हो, सोल पर्पस जो भी है आपका उसे फॉलो कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर। हो सकता है कि कन्फेस ही ना किया हो अभी तक आप लोगों ने एक दूसरे को, कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ठीक है, फ्रेंड जोन में रखा आपके पार्टनर ने आपको, जिनके लिए भी आप सोच रहे हो। एंड यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वाटर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, अर्थ साइन हो सकते हैं, द चैरियट। किंग ऑफ वांड्स। ओके, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है भाई। मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि 3 ऑफ कप्स है, सिर्फ इसके आधार पर नहीं बता रही हूँ, मुझे वैसे भी यहाँ पर नज़र आ रहा है क्योंकि सारे ही कार्ड्स ऐसे ही, कॉम्बिनेशन ऐसा है। थर्ड पार्टी है, लेकिन ये थर्ड पार्टी कैसी है मैं बता देती हूँ। 50% लोगों के लिए तो ये है कि आपके पार्टनर के साथ में कोई तो है जो काम करता है, कोई बिजनेस करता है या करती है, उनके साथ में उन पर काफ़ी फोकस रहता है इनका। ठीक है, क्योंकि बात बिजनेस की आ जाती है ना, आप 24 घंटे किसी के साथ में बात कर रहे हो और बिजनेस को लेकर आप उन दोनों के बीच में डिस्कशन चल रहा है, तो सीधी सी बात है, फ्रेंडशिप होगी।
बातें आगे बढ़ेंगी। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हो, और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपको भी ये छोड़ नहीं रहे और उस तरफ से भी कुछ इनका आपको सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये बैलेंस बनाकर रख रहे हैं आपके बीच में और उनके बीच में, ठीक है, जो इनके साथ में है, इनके पार्टनर। तो ये कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। काफ़ी इगोइस्टिक हैं आपके पार्टनर, ठीक है, फायर साइन हो सकते हैं। इगोइस्टिक आई थिंक सही नहीं होगा, मैं कहूँगी फ्यूचरिस्टिक। ओके, फ्यूचर को सोचने वाले, फ्यूचर का बहुत सोचते हैं। तो अगर ये मैरिड है तो आपके साथ में इन्होंने फ्रेंडशिप रखी हुई है, और ये आपको भी जाने नहीं देना चाहते, लेकिन ये अपनी फैमिली का भी सोचते हैं। उनके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, जैसे आपसे रेजोनेट करे वैसे ले लीजिएगा, क्योंकि इनको लगता है कि वहाँ पर भी इनकी जिम्मेदारियाँ, और अगर ये मैरिड नहीं है तो बेशक किसी के साथ में कोई बिजनेस करते हैं और उसकी वजह से उन पर कुछ ज़्यादा ही फोकस है और आप पर नहीं है, और ये चीज़ आप जानते हो, लेकिन ये आपको छोड़ भी नहीं रहे। और छोड़ इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि आपके साथ में इनका सोल कनेक्शन है, ठीक है। वो जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ ये रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन इमोशंस नहीं है। इमोशनली आपको लेकर हैं, लेकिन अगर ये अपना फ़ायदा नुकसान देखते हैं अपने बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर, तो उनका ध्यान उस तरफ जाता है, ठीक है। कुछ ऐसा है यहाँ पर। द सन, ओके, ओके, 7 ऑफ वांड्स, काफ़ी पैशनेट हैं आपको लेकर, आपके साथ में बहुत अच्छा फील होता है इनको। ओके, ये जानते हैं कि अगर इनको खुशियाँ चाहिए तो वो इनको आपके साथ मिलेंगी, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हैं, तो फ्यूचर का सोचते हैं। तो इस हिसाब से अगर ये सोचे तो इनको लगता है कि अभी करंटली जिनके साथ में ये हैं उनके साथ में फ्यूचर अच्छा जाएगा। ओके, काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकली सोचते हैं। देखिए फिर से 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। ओके, इनके साथ में ऐसा है, तो कंफ्यूज्ड है, इनको समझ नहीं आ रहा ये क्या करें, इनको क्लैरिटी चाहिए। 2 ऑफ कप्स, यस, इनको नहीं समझ आता कि किनके साथ में इनको फैमिली बनानी है, इनके साथ में ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। एक तरफ दिल है, दूसरी तरफ दिमाग है, और जब बंदा दोनों से ही सोचता है तो उसका यही हाल होता है जो इनका हो रखा है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी नहीं है, सॉरी कार्ड नहीं है, लेकिन एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है ये रात भर जागते होंगे, सोचते रहते होंगे कि इनको क्या करना है, किस तरफ जाना है। तो देखते हैं ये आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, या मिलने की बात करेंगे, या फिर नहीं। 10% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आपने कन्फेस ही ना किया हो, लेकिन आप फिर भी वेट कर रहे हो कि ये आपको वैलेंटाइंस डे पर मैसेज कर दें। बाकियों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपने बोला हो लेकिन इन्होंने आपको कोई जवाब नहीं दिया, और हो सकता हो ऐसे कह दिया हो कि गो विद द फ्लो, होना होगा तो हो जाएगा, ठीक है। ये जवाब हो सकता है इनकी तरफ से। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, आई नीड वन मोर कार्ड, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होने वाला है यहाँ पर। नाइट ऑफ सोर्स, तो यस, मैसेज इनकी तरफ से आपको मिलेगा। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये आपको प्रपोज कर सकते हैं, इनको क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि सन का कार्ड भी है कि कौन इनका सोलमेट है, एंड यस हेरोफेंट है, तो कमिटमेंट के लिए बोल देंगे आपको। कंग्रेचुलेशंस, ये पाइल बहुत अच्छी है, क्योंकि पहले के जो 2 पाइल्स थे उनमें कोई भी क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपसे बात करेंगे, और हो सकता है छोटी सी फाइट हो जाए आप दोनों के बीच में, लेकिन जो भी है, नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पर हेरोफेंट है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो यस। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है ये आपको अपने साथ काम करने के लिए बोले, ठीक है, क्योंकि जो इनके साथ में काम कर रहा है, जो एक बंदा या बंदी जो भी है, आज ये देखना चाहते हैं कि आपके साथ में कैसा रहेगा अगर ये कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो, ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं। अटैचमेंट, ओके, इन बीइंग ओवर अटैच्ड टू योर वर्ल्डली रोल्स, डू नॉट नेग्लेक्ट योर सोल पर्पस। यस,
तो यहाँ पर बाबा ये कह रहे हैं कि भाई जैसे कि मैंने कहा कि आपको प्रपोज कर सकते हैं, ट्रस्ट एंड फेथ है बॉटम ऑफ द डेक। ये प्रपोज कर सकते हैं, आपके साथ काम करने के लिए बोल सकते हैं, और इस दौरान आपका टाइम भी बहुत अच्छा जाएगा इनके साथ, ठीक है। लेकिन अपना सोल पर्पस ना भूलें, क्योंकि अगर आप भूल गए तो रिपीटेशन होगा इन चीज़ों का। जैसे इन्होंने अभी तक आपको थर्ड पार्टी में रखा, वैसे फिर से ये करेंगे। हो सकता है आप लोगों का ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो, कोई तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वरना ये अटैचमेंट का कार्ड नहीं आता। क्योंकि खुशियाँ आने वाली हैं आपके जीवन में, और उन खुशियों में आप अपना सोल पर्पस ना भूल जाएं, ये बाबा कह रहे हैं। ओके, ये नहीं करना है आपको। स्टैंड योर ग्राउंड्स माउंटेन्स, यस। अपने जो भी उसूल हैं उनको बनाकर रखें। ऐसा ना हो कि जब ये आपके पास आएँ, आपको प्रपोज करें, तो आप ये भूल ही जाएं कि आपके जीने का तरीका क्या है, आपके उसूल क्या हैं, किन उसूलों पर जीते हैं, आप जीते आए हैं अभी तक, ठीक है। वो आपको करने के लिए कहा जा रहा है। अपनी शर्तें रखें, अपनी बात रखें। किसी ने आपको प्रपोज कर दिया जिसका आप वेट कर रहे थे इतने सालों से, उन्होंने प्रपोज किया तो आप सब कुछ भूल गए, तो ऐसा मत करना, ये गलती होगी आपसे। ओके, सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग, ये था आपका गाइडेंस। आई होप आपको पसंद आई हो। आपकी ये रीडिंग आई है तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।